सत्यवती मोनिका और नागेश की बढ़ती नज़दीकियों से अनजान है। सुबह की रोशनी में सत्यवती स्कूल की ओर जा रही है। वह खेलते बच्चों को देखती है, पर उसकी नज़रें दाएं बाएं इस तरह घूम रही हैं मानो किसी को देखना चाह रही हो, और वो कहीं दूर तक भी नजर नहीं आ रहा हो। उसका चेहरा गहरे चिंतन की भावना को दर्शाता है। उसका मन उसके आसपास के मस्ती भरे माहौल से बहुत दूर जा चुका है। कक्षा में मास्टर जी कुछ समझाते हैं, जबकि सत्यवती का ध्यान कहीं और ही है। मास्टर जी के सवाल पूछे जाने पर वह कुछ जवाब ना दे पाई। सत्यवती को देखकर उसकी सहेलियों उससे मजाक कर रही है। अरे, हीरोइन का ध्यान आजकल कहीं और है। कुछ तो बात है जो ये हमें नहीं बता रही हैं। सत्यवती खिड़की के पास अकेली खड़ी है। उसकी आंखें विशाल आकाश को चुपचाप निहार रही हैं। जैसे ही स्कूल की घंटी बजती है, वह मानो नींद से जग जाती है और खुद से ही बातें करती है कि मुझे ये क्या हो गया है। नागेश का चेहरा मेरी नज़रों से क्यों नहीं हट रहा। उसकी सहेलियां उसे खेल के मैदान में खींचती हैं, फिर भी सत्यवती के चेहरे पर उदासी की छाया बनी रहती है। काजल और सत्यवती गांव के पास के जंगल से लकड़ियां तोड़ने जाती हैं। सत्यवती बिना कुछ बोले लकड़ियां तोड़ते तोड़ते अकेली ही मुस्कुरा रही थी। काजल छेड़ती है, शरारती आवाज में कहती है, सत्यवती, आजकल तुम्हारी आंखों में एक अलग ही चमक है। वो कौन है? सत्यवती घबराकर मना करती है, कोई नहीं, कुछ नहीं। जंगल के रास्ते पर सत्यवती रुकती है। उसका भाव विचारशील है, क्योंकि वह एक उभरती भावना पर विचार करती है। वह लकी के टुकड़े इकट्ठा करती है, धीरे से कबूल करती है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब भी मैं नागेश को देखती हूँ मेरे दिल में कुछ अजीब सा होने लगता है। जब वह हंसते हैं तो बोलते बोलते सत्यवती शर्मा जाती है और काजल से कहती है कि किसी को इस बारे में बताना मत, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। काजल सत्यवती को ध्यान से देखती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी खुशी की चमक थी। सत्यवती और काजल चुपचाप लकड़ी इकट्ठा करती हैं। काजल लकड़ी तोड़ने के बहाने सत्यवती के नजदीक जाती है। सत्यवती की तरफ देखकर धीरे से कहती है, सुनो, मैंने अभी सुना है, मैं पक्का तो नहीं कह सकती, लेकिन लोग कह रहे हैं कि नागेश और वह मोनिका आजकल साथ साथ बहुत घूमने लगे हैं। सत्यवती कुछ परेशान सी होकर काजल से पूछती है, काजल, क्या तुमने यह सब खुद देखा? काजल दूसरी तरफ देखती है और कहती है कि नहीं, मैंने बस इसे दूसरों से सुना है, शायद मंदिर में कभी कभी वे बात करते हैं, लेकिन तुम तो जानती हो, गांव में छोटी छोटी बातों को भी बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं लोग। नागेश पर होने वाले शक से परेशान सत्यवती एक प्रेम पत्र से अपने प्यार का इजहार करने का फैसला करती हैं। अपने कमरे में सत्यवती किताबों के ढेर के बीच बैठी है। उसके सामने एक खाली पन्ना है जिस पर वह अपने दिल की सारी बातें लिख देना चाहती है। वह लिखना शुरू करती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। मन ही मन सोचती है, क्या होगा अगर मैं उसे पत्र दूं और प्यार से इनकार कर दे? कहीं नागेश मोनिका से प्रेम तो नहीं करने लगा? अपने कमरे की शांति में सत्यवती छिपे हुए अक्षरों को उजागर करती है। हर शब्द अनकहे प्यार की एक दर्दनाक याद दिलाता है। लगभग फुसफुसाहट भरी आवाज में सत्यवती का हृदय दुखता है, क्योंकि वह सवाल करती है, क्या मैं कभी अपने प्यार का इजहार कर पाऊंगी? सत्यवती रोज एक नया पत्र लिखती है और रोजाना नागेश तक पहुंचाने के नए नए तरीके सोचती है। अंत में खुद मिलकर देने के लिए हिम्मत जुटाती है। सत्यवती गांव के चौक में अकेली खड़ी है। उसके भीतर प्रत्याशा का तूफान उमड़ रहा है, क्योंकि वह नागेश के आने का इंतजार कर रही है। उसका दिल तेजी से धड़कता है, क्योंकि वह नागेश को दूर से देखती है। उसके हाथ में पत्र कांप रहा है। वह रुक जाती है। उसके कदम लड़खड़ाते हैं, क्योंकि वह ग्रामीणों की फुसफुसाहट सुनती है और उसके ऊपर संदेह की एक लहर दौड़ जाती है। क्या होगा अगर नागेश मुझे प्रेम के लिए इनकार कर दे? जैसे ही नागेश उसके करीब आता जाता है, सत्यवती को घबराहट से पसीना आने लगता है। नागेश पूछता है, अरे सत्यवती, यहाँ अकेली कैसे खड़ी हो? किसी का इंतजार है क्या? जवाब में सत्यवती कहती है, नहीं नहीं, मैं तो बस इधर से जा ही रही थी, तुम दिख गए तो रुक गई। कोई किताब का प्रश्न पूछना था, पर अभी याद ही नहीं आ रहा, फिर कभी पूछूंगी। सत्यवती मुस्कुरा के चली जाती है। घर पर अपने कमरे में एक थकी हुई आह के साथ सत्यवती फुसफुसाती है, मैं जानती हूं कि मैं इन पत्रों को नागेश को कभी नहीं भेज सकती, लेकिन मैं उन्हें हमेशा अपने दिल में रखूंगी। सत्यवती वहीं जमीन पर ही आंखें बंद करके बैठ जाती। क्या सत्यवती कभी अपने दिल की बात नागेश तक पहुंचा पाएगी? क्या नागेश कभी सत्यवती की आंखों में छुपी
मोहब्बत को महसूस कर पाएगा? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट 4।